हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में आज हम प्रश्न संख्या 48 लेकर के आए हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये बोर्ड परीक्षा में 2017, 2025 और 2022-23 में भी पूछा गया है, लेकिन इसी को दूसरे प्रकार से घुमाकर पूछा गया है। 2022 में भी आया है, 2023 में भी आया है। पूछने का तरीका बदल दिया है, लेकिन यही काम आपको करना है, यही प्रूव करना है कि अर्ध शीर्ष कोण साइन इनवर्स 1/3 होता है। ठीक है, जहां भी आपको साइन इनवर्स 1/3 प्रूव करने के लिए मिल जाए तो आपको यही कॉन्सेप्ट लगाने होंगे। ठीक है, तो बहुत ही आसान है क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट है। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरुआत करेंगे। प्रश्न आपसे कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि दिए हुए पृष्ठ और महत्तम आयतन वाले लंबवृत्तीय शंकु का अर्ध शीर्ष कोण साइन इनवर्स 1/3 है। पृष्ठ दिया गया है और आयतन क्या है? महत्तम। तो एक बात तो यहाँ से क्लियर है कि हमें अवकलन किसका करना होगा? आयतन का करना होगा, क्योंकि ये बात मैंने आपको बहुत पहले से बताई है। इस टाइप के क्वेश्चन में जिसके लिए महत्तम शब्द यूज करेगा या निम्नतम शब्द यूज करेगा, उसके लिए आपको क्या करना है? उसी का अवकलन करना है। तो आयतन के लिए महत्तम शब्द यूज किया है, तो आयतन का अवकलन करना है। तो चलिए पहले इसका एक फिगर ड्रा करते हैं। फिगर में देखा जाए तो ये एक शंकु की बात किया है, तो एक शंकु हम लोग बना लेते हैं। एक शंकु हो गया ये शंकु है। ठीक है, अब इस शंकु की ऊंचाई मान लिया जाए h है, त्रिज्या मान लिया जाए r है और ये तिर्यक ऊंचाई मान लिया जाए l है। ठीक है, और इसको मान लेते हैं o, कुछ भी नाम दे दो। इसको मान लो c, इस पॉइंट को मान लो b और इसको मान लो a। क्लियर? तो चलिए लिखेंगे, माना शंकु का, यहाँ आयतन और पृष्ठ की बात किया है, तो शंकु का आयतन मान लिया जाए v तथा पृष्ठ का मतलब संपूर्ण पृष्ठ यहाँ लिया जाएगा। संपूर्ण पृष्ठ यस है। ठीक, बाकी ऊंचाई h, तिर्यक ऊंचाई l, त्रिज्या r, ये मान लिया गया। अब आपसे पृष्ठ दिया गया है, दिए हुए पृष्ठ। तो पृष्ठ दिया गया है तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है? संपूर्ण पृष्ठ होता है पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। ये शंकु के संपूर्ण पृष्ठ का फार्मूला होता है पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। तब पाई आर स्क्वायर को इधर भेजेंगे तो पाई आर एल इक्वल टू हो जाएगा एस माइनस पाई आर स्क्वायर। यहाँ से यल निकाल लिया जाए तो आ जाएगा एस माइनस पाई आर स्क्वायर अपॉन में पाई आर। अलग अलग बटे कर दिया जाए तो आ जाएगा एस अपॉन पाई आर माइनस पाई आर स्क्वायर बटे पाई आर। तो यहाँ से क्या होगा? पाई से पाई कैंसिल, एक आर से ये आर कैंसिल हो जाएगा, तो एल इक्वल टू आ जाएगा, कितना आ जाएगा? एस अपॉन पाई आर माइनस आर। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। ये एल की वैल्यू आ गई है। क्लियर? इसके बाद अब आयतन आप जानते हो, चूंकि आयतन क्या होता है? चूंकि आयतन, शंकु का आयतन v इक्वल टू होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर h। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या करें? ऐसा थोड़ा सा इसको आसान बनाने के लिए स्क्वायर कर दे, जिससे कि अभी हम l का मान रखेंगे तो l का मान जो भी आएगा l स्क्वायर में आएगा, h स्क्वायर r स्क्वायर में आएगा। दोनों पक्षों का यही वर्क कर देते हैं। तो चलिए वर्क करेंगे तो v स्क्वायर इक्वल टू 1/9 पाई स्क्वायर और r पावर 4 हो जाएगा, h स्क्वायर हो जाएगा। इधर का भी वर्क कर दिया, इधर का भी वर्क कर दिया। ठीक है, अब आपको ये भी चीज़ पता होगा कि चूंकि एल स्क्वायर इक्वल टू होता है क्या? एच स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो यहाँ से अगर हम एच स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? एल स्क्वायर माइनस
आर स्क्वायर। तो एच स्क्वायर की जगह हम क्या रखेंगे, एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। चलिए, तो वी स्क्वायर इक्वल टू 1/9 पाई स्क्वायर आर पावर 4 एच स्क्वायर की जगह रखा जाएगा एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ठीक, अब इसके बाद एल की वैल्यू हम लोग पहले से ये निकाल चुके हैं, यहाँ रख देंगे। तो वी स्क्वायर इक्वल टू 1/9 पाई स्क्वायर आर पावर 4 एल की जगह ये रखेंगे S/पाई आर माइनस आर पूरे का होल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अब इसको हल किया जाए तो यहाँ फार्मूला लगेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये पाई स्क्वायर आर पावर 4, ये हो जाएगा S/पाई आर का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, माइनस 2 इंटू S/पाई आर इंटू आर, माइनस आर स्क्वायर है ही, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और ये आर से ये आर भी कैंसिल हो जाएगा। तो वी स्क्वायर इक्वल टू बचेगा 1/9 पाई स्क्वायर आर पावर 4 और यहाँ आ जाएगा एस स्क्वायर अपान पाई स्क्वायर आर स्क्वायर। ठीक है, और क्या आएगा, ये माइनस 2s अपान क्या आ जाएगा, पाई आर हो जाएगा, 2s अपान पाई आएगा, बस इतना बचेगा ना, 2abs अपान पाई आर स्क्वायर इंटू आर। ठीक, तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब क्या किया जाए, मल्टीप्लाई कर दें, किसका, आर पावर 4 का अंदर मल्टीप्लाई कर लिया जाए। तो क्या आ जाएगा, वी स्क्वायर इक्वल टू 1/9 पाई स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे एस स्क्वायर आर पावर 4 अपान पाई स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस यह आ जाएगा 2s आर पावर 4 अपान क्या आएगा, ये पाई ही रहेगा। ठीक, और हल किया जाए तो यहाँ से क्या होगा, ये वी स्क्वायर इक्वल टू 1/9 पाई स्क्वायर एस स्क्वायर आर स्क्वायर को आर पावर 4 को आर स्क्वायर 2 बार लिख सकते हैं, पाई स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस 2s आर पावर 4, ये आर है, आर पावर 4 अपान पाई। अब देखिए एक आर स्क्वायर से एक आर स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब वी स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया, 1/9 पाई स्क्वायर और क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा एस स्क्वायर आर स्क्वायर अपान में पाई स्क्वायर माइनस 2s आर पावर 4 और अपान में क्या हो जाएगा, पाई आ जाएगा। पाई स्क्वायर का भी मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो वी स्क्वायर इक्वल टू 1/9 इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो एस स्क्वायर आर स्क्वायर इंटू पाई स्क्वायर अपान पाई स्क्वायर माइनस 2s आर पावर 4 इंटू पाई स्क्वायर अपान पाई। तो एक पाई से एक पाई इधर कैंसिल, इससे ये कैंसिल हो गया। अब वी स्क्वायर इक्वल टू क्या बचेगा, 1/9 बचेगा और यहाँ क्या बचेगा, यहाँ से बचेगा एस स्क्वायर आर स्क्वायर। ठीक है, और इसके बाद यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ से कट चुका है तो माइनस 2 पाई एस आर पावर 4। ठीक, तो ये आपका इतना आ गया। ठीक है, अब इसको हल किया जाए। अब इसके बाद इसका हम क्या करेंगे, अवकलन करेंगे, क्योंकि तभी तो इसका महत्तम आयतन निकलेगा। तो इसके लिए हम कुछ मान लेते हैं, सपोज करो वी स्क्वायर की जगह कुछ और वैल्यू रख लेते हैं, सपोज करिए यू ले लिया जाए। ठीक है, तो चलिए हल किया जाए। तो यहाँ लेट कर लेते हैं, माना वी स्क्वायर को हम लेट कर लेते हैं यू। ठीक है, तो जो वैल्यू वहाँ लिखी थी, क्या लिखी थी, ये थी यू इक्वल टू वी स्क्वायर जगह यू हो जाएगा 1/9 एस स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस 2 पाई एस आर पावर 4। जो वी स्क्वायर था उसकी जगह मैंने क्या लिख लिया, यू, इसलिए कि हमने अपने काम के लिए वी का होल स्क्वायर किया था दोनों पक्षों का, लेकिन हमें क्या वी का ही अवकलन करना है, तो इसलिए इसको हम यू मान कर लेते हैं अलग से, अपने से कुछ भी मान सकते हो आप, एक्स मान लो, ए मान लो, कुछ भी। अब चलिए आर के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। आर के सापेक्ष अवकलन करने पर
आर के सापेक्ष अगर अवकलन करेंगे क्या हो जाएगा, डी यू बाई डी आर 1/9, एस स्क्वायर रहेगा बाहर, आर स्क्वायर का 2r हो जाएगा, 2 पाई एस रहेगा, ये 4r³ हो जाएगा। ठीक है, अब क्या किया जाएगा, डी यू बाई डी आर इक्वल टू 1/9, ये 2s² माइनस 2 चौक 8 हो जाएगा, पाई एस r³। अब इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए आगे लिखेंगे उच्चिष्ठ तथा निम्निष्ठ मान के लिए हम क्या करते हैं, आर की वैल्यू निकालते हैं, यानी इसको डी यू बाई डी आर को 0 बराबर करेंगे तो हो जाएगा 1/9 2s² माइनस 8 पाई एस r³ इक्वल टू 0। तो 1/9 0 हो जाएगा, 2s² माइनस 8 पाई एस r³ इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0। अब यहाँ से अगर हम निकालें तो यहाँ से कॉमन हो जाएगा, क्या कॉमन हो सकता है, 2s कॉमन हो सकता है, r भी कॉमन हो सकता है, 2s r कॉमन कर लें तो यहाँ क्या बचेगा, s माइनस और यहाँ 4 बचेगा, पाई बचेगा, s निकल चुका है और क्या बचेगा, r भी निकल चुका है, r² बचेगा इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम दिखाएंगे व्हेन 2s r इक्वल टू 0 देन r इक्वल टू 0, ये नॉट एग्जिस्ट, अमान्य है। क्यों अमान्य है, त्रिज्या 0 नहीं हो सकती। फिर जब s माइनस 4 पाई r² इक्वल टू 0 तो s इक्वल टू 4 पाई r²। क्लियर, यहाँ से क्या आ गया, s का मान आ गया कितना, 4 पाई r²। अब आप समीकरण 1 से आ जाइए, समीकरण 1 से आएंगे, समीकरण 1 में हमने क्या माना था, समीकरण 1 में था l इक्वल टू s/पाई r माइनस r, तो s की वैल्यू कितना आ गई है, 4 पाई r² अपान में पाई r माइनस r, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, ये r से r कैंसिल, 4r माइनस r, तो l इक्वल टू आ जाएगा 3r, l आ गया 3r। ठीक है, और l आ गया, s आ गया 4 पाई r²। अब आप ध्यान दीजिए, जो ट्रायंगल बना था, ट्रायंगल हम यहाँ से फिर से बना देते हैं, वो ट्रायंगल यहाँ था, पिछले पेज में हमने ट्रायंगल बनाया था, तो इस ट्रायंगल को यहाँ पर वही सेम ट्रायंगल यहाँ बना देते हैं। इसको हमने H माना था, इसको L माना था, ये O था, ये B था, ये C था। ठीक है, ये A था और ये R था। तो अब ट्रायंगल में अगर देखा जाए, ट्रायंगल में अगर देखें तो OBC, इन ट्रायंगल OBC, ठीक। अब ये अर्धशीर्ष कोण आपको बताना है तो इसको मान लिया जाए थीटा। अब OBC में हम अगर साइन थीटा देखें तो साइन थीटा इक्वल टू होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब R हो जाएगा, कर्ण L हो जाएगा। तो यहाँ से साइन थीटा कितना मिलेगा, R बटे L कितना है, 3R, R से R कट गया, तो साइन थीटा इक्वल टू 1/3 आ गया। तो थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा, साइन उधर जाएगा तो साइन इनवर्स 1/3 आ जाएगा। ठीक है, ये आपका किसका मान आ गया, थीटा का मान आ गया। अब इसके बाद उच्चतम या निम्नतम के लिए हम क्या करते हैं, दोबारा अवकलन करते हैं। तो चलिए दोबारा अवकलन किया जाएगा। दोबारा अवकलन करो या न करो, आपको प्रश्न में पहले से ही बोल रखा है कि क्या, महत्तम आयतन, आयतन इसका महत्तम है। देखिए प्रश्न में बोल रखा है कि महत्तम आयतन वाले लंबवृत्तीय शंकु का अर्धशीर्ष कोण इतना होता है। तो आप अगर चेक करना चाहो तो दोबारा अवकलन करके, यानी ये जो रिजल्ट आया है du/dr, इसका दोबारा अवकलन करिए। अवकलन करने पर यहाँ से आप क्या करिए, यहाँ से मान रखेंगे, किसका मान रखेंगे, 2s² का फिर से करेंगे तो पूरा r के पदों में आ जाएगा। जब r के पदों में आएगा तो ऋणात्मक आएगा, जब ऋणात्मक मान आ जाएगा तो इसका मतलब महत्तम होगा। अब महत्तम हो गया तो आप प्रूफ हो गए। और किसके लिए प्रूफ हुआ है, आप देख पा रहे हैं, साइन थीटा इक्वल टू 1/3। ठीक, तो यही आपको प्रूफ करना था। इति सिद्धम।
ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।